इस गाने की रिकॉर्डिंग पर जब संगीतकार ने रफ़ी साहब की गलती को बता दिया था, रफ़ी साहब नाराज भी हो गए थे। संगीतकार ने रफ़ी साहब को बहुत कुछ सुना भी दिया था और संगीतकार का कहना था उन्होंने रफ़ी साहब का ये रूप पहली बार देखा था। क्या था पूरा किस्सा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मैं जिस गाने का किस्सा आज आपको बताने जा रहा हूं, जिस संगीतकार का ये गाना था, रफ़ी साहब के लिए एक से एक नायाब गाने संगीतकार ने दिए। बड़े हटके ये संगीतकार थे, अलग तरीके का इनका संगीत था, इनका म्यूजिक था, अलग तरीके की कंपोजिशन ये किया करते थे। रफ़ी साहब और इन संगीतकार के रिश्ते बड़े अच्छे थे। ये संगीतकार काफ़ी मानते भी थे रफ़ी साहब को। हालांकि एक बार यूं भी हुआ था, 60 के बीच के दशक की बात है, इस संगीतकार का काम थोड़ा कम था। उन्होंने सोचा कुछ शोज रफ़ी साहब से ये करवा लेते हैं ताकि इनका काम आगे बढ़ सके। इन्होंने शोज के लिए रफ़ी साहब से बात की कि उनके लिए रफ़ी साहब शो करें, मगर रफ़ी साहब उस समय बिजी सिंगर थे। रफ़ी साहब ने संगीतकार को कहा, देखो पहले खुद को एस्टेब्लिश करो, उसके बाद फिर शोज की बात करते हैं। तो कहते हैं संगीतकार रफ़ी साहब से थोड़ा नाराज भी हो गए थे और इस तरह से संगीतकार ने दूसरे गायकों के साथ काम करना शुरू कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो खैर जो भी हो, मगर ऐसा ही कुछ प्रोफेशनल रिश्ता था रफ़ी साहब और इस संगीतकार के बीच का। तो खैर आते हैं अपने किस्से पर, उस गाने के किस्से पर जिस गाने को ये संगीतकार रिकॉर्ड कर रहे थे रफ़ी साहब के साथ। 70s के बाद की बात है, 75 के बाद की ये बात है। रफ़ी साहब इस संगीतकार के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। इस संगीतकार ने जब रफ़ी साहब के साथ इस रोमांटिक गाने की रिकॉर्डिंग की रिहर्सल की तो रिहर्सल तो बहुत अच्छी रही। जब रिहर्सल के बाद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग केबिन पर पहुंचे तो रफ़ी साहब ने दूसरे तरीके से इनका यह गाना गाना शुरू कर दिया। जब टेक कंप्लीट हुआ तो रफ़ी साहब ने संगीतकार को कहा, देखो गाना कितना अच्छा हुआ है, मगर इस संगीतकार ने रफ़ी साहब को कहा, नहीं रफ़ी साहब, मैं जो चाहता हूं आपने उस तरीके से इस गाने को गाया नहीं। रफ़ी साहब थोड़ा सा असहज हो गए। इस संगीतकार ने रफ़ी साहब को एक अजीब सी मिसाल दे दी, एक अजीब से गाने की मिसाल दे दी। रफ़ी साहब को इस संगीतकार ने कहा, रफ़ी साहब आपने तो इस गाने को ऐसे गा दिया जैसे सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। जल्दबाजी में आपने गाना गाया है, जो मैं चाहता हूं उस तरीके से इस गाने को गाइए। तो रफ़ी साहब ने पलट कर इस संगीतकार को जवाब दिया, देखो कभी कभी गाने में कुछ कमी रह जाती है और कभी कभी ऐसी कमियों वाला गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है, तो इस गाने को ऐसे ही रहने दे। मगर संगीतकार बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो रफ़ी साहब ने संगीतकार को कहा, आप सोचते बहुत हो, इतना मत सोचो, गाना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। इस संगीतकार का यह भी कहना था कि रफ़ी साहब का ये रूप मैं पहली बार देख रहा था। तो संगीतकार ने कहा, नहीं रफ़ी साहब, आपको ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रफ़ी साहब ने फिर इस संगीतकार को कहा कि उनकी दूसरी रिकॉर्डिंग है। अरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो बंद है, आप कैसे बाहर जा सकते हैं रफ़ी साहब, आपको ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और संगीतकार ने यहां तक कह दिया था, आप तो मोहम्मद रफ़ी हैं, आप कुछ भी गा सकते हैं। तो खैर इस संगीतकार के कहने पर दोबारा रिकॉर्डिंग केबिन में रफ़ी साहब गए और रफ़ी साहब ने इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया। संगीतकार का कहना था, हालांकि रफ़ी साहब उतने खुश नहीं थे, शायद रफ़ी साहब नाराज हो गए थे, मगर दूसरा जब रफ़ी साहब ने इसमें टेक दिया और इस गाने को रिकॉर्ड किया, बहुत बेहतरीन रफ़ी साहब ने इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया। ये गाना आज भी अमर एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म शंकर हुसैन का गाना था, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। कमाल अमरोही साहब ने इसको लिखा था। इसके संगीतकार थे खयाम। संगीतकार खयाम ने यह किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान, वहीं से ये किस्सा मैंने लिया है और आप तक पहुंचाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।